जो ड्रॉ टूल बार है, हम वी विल स्टडी ड्रॉ टूल बार। ठीक है, ड्रॉ टूल बार में हम लोगों के सबसे पहले है लाइन कमांड। ठीक है, लाइन कमांड में मैं आप लोगों को आज जरा डिटेल से बता दूं कि लाइन कमांड में हमारे पास क्या कहते हैं। हमारे पास सबसे पहले है लाइन कमांड। लाइन कमांड जो है हम एल से, उसकी शॉर्टकट की एल है। देन हमारे पास है एब्सोल्यूट पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें हमें सिर्फ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस देने होते हैं। यानी कि हमारे पास ये हम कहेंगे, ये जैसे 2D में है, हम इसे कहेंगे एक्स वाई। हम देंगे, हम सिर्फ एक्स और वाई की डायरेक्शन देंगे। देन हमारे पास है एब्सोल्यूट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या होगा, हम इसमें एंगल देंगे। हम एंगल किससे लेंगे, लेस देन के साइन से। अगर आपने उसका एक्स के एक्सिस का एंगल देना चाह रहे हैं तो आप एक्स की वैल्यू देने के साथ लेस देन का साइन देंगे, 15 डिग्री उसका एंगल देंगे। ठीक है, देन आपके पास है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसे, आपके पास है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके साथ एक और लाइन को लिंक करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, एट द रेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहेंगे एट द रेट को प्रेस करेंगे, एट द रेट ऑफ, और उसके साथ अगली डायमेंशन आप देंगे एक्स और वाई की, एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है, ये आपका क्या है, हमारे पास लाइन कमांड में है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें एक्स वाई एक्सिस देंगे, जिसे हम ओरिजिन देंगे 0 to 0। मतलब अगर हम एक्स और वाई एक्सिस एल कमांड एंटर करते हैं, एल कमांड शॉर्टकट देते हैं, और उसके बाद हम एक्स एक्सिस 0, देंगे, यानी कि 0 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 0 है और वाई एक्सिस से 0 है, और वो उस पॉइंट को पिकअप करेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आपकी है एक्स वाई एक्सिस। लाइन कमांड हमने लेंगी, हम ड्रॉ टूल बार को जरा अगेन हम करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम लोग कर्सर यूज करेंगे। कर्सर यूज करके हम लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे। एक क्लिक करेंगे तो हम ये देखिए हमारे पास कर्सर आ गया। ये हमारे पास जो कर्सर है, हम उससे भी अपनी लाइन कमांड ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड। यानी कि अगर आप यू हैव टू ड्रॉ लाइन बाय क्लिकिंग लाइन। ठीक है, ओके। नाउ टेलिंग फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपने विद द हेल्प ऑफ द माउस आप लोग अपना फर्स्ट पॉइंट बताएंगे। ये देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अगर आप फ्री हैंड माउस से ये देखेंगे, आप सेकंड पॉइंट एंटर करेंगे, थर्ड पॉइंट एंटर करेंगे, फोर्थ, और ये आपकी लाइंस को ड्रॉ करता रहेगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट लाइंस चाहिए तो आप आर्थो मोड को ऑन कर देंगे, जो 0, 90, 180 या 270 की डिग्री पे लाइंस को ड्रॉ करता जाएगा। ये आप लाइंस जो है फ्री हैंड से ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, देन आप स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं ऑर्थो मोड ऑन करके। ठीक है, आपको स्पेसिफाई, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद सम डायमेंशंस। आप चाह रहे हैं कि आप जो लाइंस हैं इसका इनको सेलेक्ट करें और अरेज कर दें। अगर अब आप लाइन कमांड लेते हैं एल, ठीक है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप चाह रहे हैं उसके कुछ डायमेंशन के साथ ड्रॉ करें, तो आप उसको क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ लाइन एट एन एंगल, या आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना चाह रहे हैं। तो यहाँ जब अगर आपने यहाँ एक पॉइंट स्पेसिफाई करें, सबसे पहले माउस के साथ अगर आप उसकी ये वाली डायरेक्शन शो करेंगे, ये जो डायरेक्शन मैं जा रही हूँ, या ऊपर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली डायरेक्शन देंगे और आप डिस्टेंस दे दें, तो वो उस हिसाब से ड्रॉ होगी। या मैंने यहाँ ऊपर डायरेक्शन दे दी है और 15 लिख दिया है, ये देखें ऊपर लाइन जो है ड्रॉ हो गई है। डायरेक्शन आप माउस की हेल्प से दे सकते हैं, और उसको आप उसका डिस्टेंस दे सकते हैं, आप कितना डिस्टेंस, अगर आप इस वक्त इधर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप 20 लाइन ड्रॉ करें, 20 डिस्टेंस दिए और आप ये एंटर करें। ठीक है, ये देन आप फिर लाइन कमांड एल लें। ठीक है, डिस्टेंस आप लाइन कमांड एल लाइन लें। ठीक है, डिस्टेंस आप यहाँ पे एक स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंटर करें।
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन आपने क्या है, अब ऑर्थो मोड को, यहाँ ऑर्थो मोड ऑन था, ऑर्थो मोड को ऑफ करें ताकि आपको के एंगल, अब आपने लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, लाइन इस साइड पे आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं लाइन 30, टैब प्रेस कर सकते हैं, टैब, और एंगल दे सकते हैं उसका 30 डिग्री। ये उसका एंगल था 30 डिग्री, आपने कर्सर को नीचे रखा हुआ था, ठीक है। अब आप ये करें, या आप ऊपर की तरफ 30 डिस्टेंस, टैब, 45 डिग्री एंगल, ये देखें ये 45, जिस डायरेक्शन में आपने यहाँ एंगल ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ, ये हमने नीचे की तरफ कर्सर का मुंह था, तो वो कर्सर नीचे की तरफ ही उसने एंगल 30 ले लिया है। अब इसी तरह हमारा कर्सर की डायरेक्शन जो शो करेगी वो कर्सर वहां उसको दे देगा, ठीक है। ये आपकी लाइन कमांड थी। अब लाइन कमांड को सिलेक्ट करें, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें, ये देखें वो नीचे लिखा होगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आर अनडू, आप इसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देन उसने कहा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आर अनडू, अगर आप अनडू करेंगे तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा, हमने यहाँ एक और पॉइंट ले ली। अब देखें स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गई हैं, क्लोज, आप इधर देखें क्लोज, एग्जिट, अनडू। अगर आप क्लोज कर देंगे तो ये इसको ट्राइंगल की शेप में इसे क्लोज कर देगा, ठीक है, आपकी लाइन को उसको साथ मिला देगा, ठीक है। देन हमारे पास लाइन है और फिर पोली लाइन है। अगर आप, और हमारे पास यहाँ जो है लाइन कमांड में, यहाँ आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आएगा, ये देखिए यहाँ आप इसके सेंटर से पॉइंट करें 0 डिग्री, यहाँ आपने अगर कोई एंगल देना है तो 45 डिग्री टू यहाँ ये 90 डिग्री एंगल आएगा, ये आपका, अगर आपने यहाँ आपने एंगल देना है या 0 टू, यहाँ आप अगर एंगल डायमेंशन दे 45 लेस देन 90, या आप 80 रखें तो वो ऊपर की तरफ टॉप व्यू में ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आपकी लेटी, यहाँ से यहाँ तक जो सारा एंगल आएगा आपका, ये आपका जो एंगल आएगा यहाँ, ये जो मैंने शो किया ये 90 डिग्री एंगल आएगा। अगर आपको यहाँ माइनस 90 देंगे तो वो एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। इसी तरह आप लाइन कमांड लें, लाइन कमांड, और आप उसका डिस्टेंस दें 40 और लेस देन एंगल दे दें -80। ये देखिए ये लाइन जो आपकी ड्रॉ हुई है ये -80 में होगी। या आप इसका एंगल दूसरा दें, यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, 270 से अबव एंगल ऐड करके उसको दें तो वो उसका एंगल देगा, या आप माइनस में चल जाएं। अगर आपका ये 0 डिग्री है, मतलब ये 0 तो ये 180 है, और ये ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये आपकी लाइन कमांड है कंप्लीट। देन आपके पास पोली लाइन और लाइन कमांड में क्या डिफरेंस है, लाइन कमांड सेपरेट होती है, देखें आप इसे उठा के आप इसको यहाँ रख सकते हैं स्ट्रेच करके, ठीक है, इसको अलग अलग होती है, ये एक पैटर्न बाउंड्री नहीं बनाती, ठीक है, आप इसको मूव करा सकते हैं। अब पोली लाइन कमांड में हमारे पास क्या डिफरेंस है, अगर आप यहाँ पोली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पोली लाइन कमांड से हमने एक शेप बनाई है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी ही बाउंड्री को सिलेक्ट करेगी। आप इसको, आपको अगर इसे ड्रैग करना है, देखिए यहाँ से आप क्लिक करके, लेकिन आप अगर लाइन कमांड में ड्रैग करेंगे तो जस्ट एक लाइन ड्रैग होगी, वो शेप को नहीं उठाएगा, लेकिन ये बाउंड्री की शेप पूरी कंप्लीट, ये पूरी कंप्लीट जो देते हैं ये बाउंड्री की शेप देता है। So what is the difference between line and polyline? Polyline is connected segments. Polyline क्या है, हमारे connected segments है हमारे, जो हम अगर इससे हम ड्रॉ रेक्टेंगल करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर आएगी, वो बाउंड्री की तरह आएगी, लेकिन जो हमारी लाइन कमांड है वो कनेक्टेड सेगमेंट्स नहीं है, वो सेपरेट्स हैं। अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो जस्ट एक लाइन हमारी ड्रैग होगी। पोली लाइन में अगर आप पोली लाइन में क्लिक करेंगे, अब आप पोली लाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आपके पास स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, या आपके पास फ्री हैंड में माउस से इसको पोली लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, आर्थो मोड ऑन करके जरा इजी हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल्स,
ठीक है, ये पॉलीलाइन हमने ड्रॉ की है, देखें ये पूरी बाउंड्री को शो कर रहा है। अब अगर आप पॉलीलाइन पे जाके राइट क्लिक करें, ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ सकता है, आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेच। ये देखिए इसका डिस्टेंस, हमने उसका डिस्टेंस जो है डायमेंशंस में इंक्रीज कर दिया, उसे स्ट्रेच कर दिया। अगर हम उसमें ऐड वर्टेक्स करें तो उसमें हम कॉर्नर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नर हमारी जो जो इसी तरह हम हमारे पास कन्वर्ट टू आर्क, हम इस पॉइंट को कन्वर्ट टू आर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है कि पॉलीलाइन से आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, जब आप पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आप कन्वर्ट टू आर्क, ये देखिए से आर्क इधर भी बनाना चाह रहे हैं, इस तरफ बनाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आर्क बनाना चाह रहे हैं आप उसको बना सकते हैं। ये हमारा लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस है। देन हमारे पास है सर्कल। सर्कल में हमारे पास, अब इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल कमांड है। सर्कल कमांड हमारे पास सबसे पहले क्या है, सर्कल का जो शॉर्टकट है डेट इज सी, या आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा फ्री हैंड, या मैं रेडियस अपने हिसाब से डायमेंशन दे देती हूँ। ठीक है, या आप सर्कल की सी यहाँ से कमांड, सर्कल कमांड ड्रॉ करें, सी सर्कल। ठीक है, सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ठीक है, या तो आप सेंटर पॉइंट आप सर्कल दें, ये आप सेंटर पॉइंट सर्कल दें। देन आपको वो पूछ रहा है सर रेडियस ऑफ ए सर्कल, अगर आपके पास डायमीटर है तो आप उसे डायमीटर दे सकते हैं, या आप रेडियस दे सकते हैं। ये देखिए डायमीटर दें, डायमीटर मैं देना चाह रही हूँ 15, तो ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, सेंटर रेडियस। फिर हम सर्कल के ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास 3p, 3p हाईलाइटेड है, वो हमारा शो कर रहा है। देन क्लिक ऑन डायमीटर, हमारे पास हाईलाइटेड d जो है वो उसको शो कर रहा है। हमारे पास ये 3p आप अगर यहाँ शॉर्टकट से 3p लिख दें तो 3 पॉइंट सर्कल आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या ड्रॉ करना है, 3 पॉइंट सर्कल। अगर आपके पास 3 लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 लाइंस ड्रॉ करती हूँ। अब आपके पास यहाँ है सर्कल 3 पॉइंट, तो सर्कल 3 पॉइंट में आपके पास 3p, आपने 3p को सिलेक्ट किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इसे आर्थो मोड ऑफ कर दें, और थर्ड पॉइंट। इन थर्ड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ हमारे पास सर्कल आ जाएगा, डेट इज 3 पॉइंट। ये हमारी हमें जरा फायदा दे देगा। हमें पास जब 3 लाइंस हो और हम उसे 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हो तो हमारा 3 पॉइंट सर्कल आएगा। देन हमारे पास सबसे पहले हमें सेंटर रेडियस था, सेंटर रेडियस है, सेंटर आप उसकी डायरेक्शन दें, सेंटर की दें, रेडियस दे दें। इसी तरह हमारे पास सेंटर डायमीटर है, आप उसको सेंटर दें और डायमीटर दे दें। देन हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल है। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो हम 2 पॉइंट सर्कल या तो यहाँ से सी प्रेस करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ से 2p करके देखिए यहाँ 1 एंड 2 पॉइंट सर्कल, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमने उधर सर्कल ड्रॉ कर दिया, हमें डायमेंशन, रेडियस और डायमीटर देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, 2 पॉइंट सर्कल जब आपने देना है तो आपने ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है। ठीक है, देन हमारे पास है tan रेडियस। ठीक है, tan रेडियस हमारा कहाँ यूज होता है, tan रेडियस आपका कहाँ यूज होता है, आपके पास 2 सर्कल्स हैं, आप यहाँ इन 2 सर्कल्स पे पहले आप उसका डाया दें 38, दूसरे का डाया आप उसे दें 64, आप उसका डाया दें 64, आप उसका डाया दें, और देन आप उस पर टेंजेंट, यहाँ एक पॉइंट रीजन जहाँ मैंने रेड सर्कल शो किया हुआ है, वहाँ दूसरी जगह पे भी रेड सर्कल पे शो किया हुआ है, वहाँ टेंजेंट दें, टेंजेंट टेंजेंट आपका रेडियस, देन आप उसका रेडियस एंटर करें, तो आपके पास ये जो आर्क आई हुई है ये आपकी tan रेडियस से है। ये आपको ड्राइंग शो हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस इन 2 सर्कल्स को ड्रॉ करके tan रेडियस की कमांड लगाते हैं। क्या हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे,
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम ऑर्थो मोड ऑन करके। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल का जो डाया है हमारे पास वो कितना है 38। हम यहाँ डी और सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल वो कहेगा, तो आप उसकी जगह सेंटर डायमीटर ले लें और यहाँ सर्कल, और हम उसका डायमीटर हम उसका कितना ले लेते हैं 38। ठीक है, और देन दूसरा हमारे पास सर्कल जो है वो है 64। इसका हमारे पास डाया है 64। अब हम इन दोनों सर्कल्स पे हमने उसका टेंजेंट लेना है और उसका रेडियस हमारे पास कितना है, हमारे पास उसका रेडियस है, हमारे पास उसका रेडियस है 64। और इन दोनों सर्कल्स में आपस में जो डिस्टेंस है वो 75 था। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो डाया है 38 है, इसका 64 है। अब हमने आउटर सर्कल एक ड्रॉ करना है, हम tan tan रेडियस की कमांड लेंगे, tan tan रेडियस। तो हमारे पास उसने कहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन द टेंजेंट ऑन द सर्कल। हमने इसको यहाँ टेंजेंट लेना है एक 1, और दूसरा टेंजेंट हमने इधर लेना है, और अब हम उसका रेडियस एंटर करेंगे 64। ये देखिए हमारे पास ये एक सर्कल आ गया। अब हम ट्रिम की कमांड TR ट्रिम, यहाँ हमारे पास ये देखिए ये जो सीजर बनी हुई है ये हमारे पास ट्रिम की है। ठीक है, ट्रिम की आप कमांड लेंगे TR, ट्रिम की कमांड लें, या आप यहाँ से TR प्रेस करें ट्रिम, देन आप डबल एंटर करें, सॉरी आपने TR की ट्रिम की कमांड लें, 2 दफा एंटर करें 1 2, उसके बाद आपका एंटर करें। आपके पास ये आप इसे सिलेक्ट करें ये वाला एरिया, ये देखें आपके पास tan tan रेडियस, आप लोगों ने TR लिखना है और 2 डबल एंटर करना है, तो आपके पास ये tan tan रेडियस की आ जाएगी। ठीक है, देन आपके पास है tan tan टेंजेंट। इसमें आप अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें आर्थो कमांड को ऑफ करके, तो आप यहाँ tan tan रेडियस tan tan टेंजेंट तीनों स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये देखें आपके पास tan tan तीनों का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा tan tan की कमांड से। आपके पास आर्क है, आर्क में भी आपके पास ये काफी ऑप्शंस हैं, 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, ये सारे आप ट्राई करके देखें। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ आप 3 पॉइंट्स आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। 1 ये आर्क आप लेंगे 3 पॉइंट, ए से उसका शॉर्टकट ए है, आप यहाँ 1 2, आप इसमें आर्थो मोड को ऑफ कर रखें, फिर 3, ये आपकी आर्क, ये 1 हमने एक सेंटर पॉइंट दिया उसका एंड थर्ड पॉइंट दिया, ये उसका आर्क।